हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की कि आप यदि एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो, आपको एग्जाम में जो है ना कम नंबर मिल रहा हो, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी पढ़ते तो दिन रात हो लेकिन आप जो है ना सफल नहीं हो पाते हो, आपके साथ पढ़ने वाले कम मेहनत करके ऊपर रैंक लेकर के आपसे आगे निकल जा रहे हो लेकिन आप अभी तक असफल हो। यदि आप अभी तक असफल हो तो ये वीडियो आपके लिए ही आपके जीवन को बदल सकता है, आपके कैरियर में चार चांद लगा सकता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि देखेंगे आप कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आप जो है ना बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कम मेहनत में आप ज्यादा जो है ना प्रोडक्टिव वर्क या इफेक्टिव वर्क काम कर पा रहे हो। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुसेंट की। ये वही लुसेंट है जिसको पढ़ करके बहुत सारे फ्रेंड या बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना कैरियर को नए मुकाम तक पहुंचाना है। अब लुसेंट तो आपके पास भी होगा। आप कह सकते हैं कि सर लुसेंट तो मेरे पास भी है, आप क्या बताएंगे इसमें नया? और इसमें नया क्या है? मैंने तो बहुत बार पढ़ा है। पढ़े होंगे, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक रहिए और मैं बताता हूं कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो फिर इन चीजों को आप यदि समझ जाएंगे तो आपकी कैरियर दावा करता हूं कि उफान पे होंगी और आप आगे निकलेंगे और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आप जो है निश्चित रूप से पास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस लुसेंट की। अब आप जानते हैं कि इस लुसेंट की कीमत ज्यादा नहीं है, ये 100 से 175 रुपए को मिल जाएंगी, आपके पास होगा भी। अब बताता हूं कि इसकी खूबी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि एनसीईआरटी की ही छांट करके एक जगह कंपाइल करके बनाई गई बुक है। एनसीईआरटी के बिना आपका काम नहीं बनेगा। यदि आप जो है ना वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो जिस एग्जाम में प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू होता है, उस एग्जाम के लिए आपको लुसेंट के अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कंसेप्ट प्लस फैक्ट देता है। लेकिन आप यदि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें एक ही चरण होता है, दरोगा की तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करते हो, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने आपको बोला भी होगा लेकिन वो ये नहीं बताया होगा आपको कि लुसेंट को भाई कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। ये जो लुसेंट है इसके 3 टाइप है। पहला तो आपको मिल जाएंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान मिल जाएंगे आपको। दूसरा मिलेंगे लुसेंट सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। और तीसरा है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको अभी नहीं पढ़ना है, बताऊंगा कि कब किसको पढ़ना है। अब ये जो है लुसेंट, सबसे पहले कि एनसीईआरटी का कंपाइल है। दूसरी बात इसकी 2 होती है, लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये जो मैं आपको दिखाया हूं ये लुसेंट सामान्य ज्ञान है। इसके अलावे इसमें भी जो है ना विज्ञान का बहुत सारे पोर्शन जो है ना कवर किया है। लेकिन यदि आप स्पेशली साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी सामान्य विज्ञान भी है, वो भी आप ले सकते हैं। तीसरी बात इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी है। तो यदि ये लुसेंट सामान्य ज्ञान और लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ लेते हैं तब आपको बता दूं कि आप जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप जो है लुसेंट की वो खरीदिए। और वो खरीदने के बाद उसमें मैं बता रहा हूं कि 10,000 प्लस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लगा जाइए आप। और क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना है आपको, मैं बताता हूं कैसे लगाना है। आप प्रत्येक दिन 1-2 टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को थ्रू आउट लगाते जाइए। जो क्वेश्चन पे आपको डाउट है वो क्वेश्चन को आप नोट करिए। नोट करके आप फिर से जो है ना लुसेंट खोलिए जहां आप टॉपिक पढ़े थे सब्जेक्टिव में, और फिर वहां से मैच कराइए। यदि मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब आपके पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए और वहां से आप उसको जो है ना फाइनली लिखिए और उसको रटिए, नोट्स बनाइए। और
सारे चैप्टर के साथ आपको यही करना है, बारी बारी से पढ़ना है, क्वेश्चन थ्रू आउट लगाना है। जिस क्वेश्चन पे डाउट होता है, जो क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन पिछले बार मुझे फेल करवाया था, उस क्वेश्चन को आप किसी पेपर पे नोट डाउन करिए और फाइनली जब पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप आप लगा जाइएगा तो आपके पास एक कंपाइल आपके अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स होगा। उस नोट्स को आप जो है ना बार बार पढ़िए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जितनी भी सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, धोखा दे रहा था एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन अब आपके पास है। उस क्वेश्चन को आप रट जाइए दिन रात मेहनत करके। होगा क्या, जो सामान्य सी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही रहे हैं, जो एग्जाम में आपको धोखा दे रहा था वो भी अब आपको धोखा नहीं देगा। अब आप जो है ना पूरी तरीके से पेपर के लिए तैयार हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको लास्ट में लगाना है। ये तो बता दिया आपको लास्ट में क्यों लगाना है। पहले नॉलेज गेन करिए दोनों से, लुसेंट सामान्य ज्ञान से, लुसेंट सामान्य विज्ञान से। अब आपको बता दूं एक चीज कि ये अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्यों है, तो आप यदि खोलेंगे इसको तो देखेंगे उसमें 11 जो है ना लेसन है, 11 अध्याय है, और 11 अध्याय में आपको वो सारा कुछ कवर करने का प्रयास किया है। एक बात और आपको बता दूं कि लुसेंट की तरफ से मुझे नहीं प्रचार करने के लिए कहा गया है, नहीं कुछ भी। मैं अपना अनुभव और जो हमारे साथी लोग सफल हुए हैं उनका अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप बार बार धोखा मत खाइए। अब यहां देखिए मुखर्जी नगर में, पटना में, या आप देखेंगे प्रयागराज में, स्टूडेंट 5 वर्षीय यहां तक कि 10 वर्षीय योजना लगा देते हैं। और आप देखेंगे जब भी उनसे मिलेंगे, क्या पढ़ रहे भाई, लुसेंट पढ़ रहा हूं। फिर 2 महीने के बाद मिलिएगा, क्या पढ़ रहे भाई, लुसेंट पढ़ रहा हूं। क्या ये तमाशा है कि आप जो है ना दिन रोज जो है ना लुसेंट ही पढ़ते हैं और वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके आते हैं और फिर कहते हैं रूम पर क्या, अरे यार फिर वही क्वेश्चन। तो ये आपकी पढ़ने का तरीका गलत है, जिस कारण से आप बार बार फेल होते हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, सीट्स कितने कम आ रहे हैं, और फिर बार बार आप असफल होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, घर वाले आपको पैसे रोकेंगे, और फाइनली आप जहां से पढ़ रहे हो घर जाएंगे और दूसरे काम करेंगे और करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, और आपको फायदा हो तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और मुझे बताइए कि सर जो है ना कितना आपको फायदा हुआ। तो आगे आइए हम देखते हैं लुसेंट क्यों पढ़े। अब लुसेंट क्यों पढ़े, तो लुसेंट आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपको सामान्य ज्ञान की जो दूसरी कंपाइल की गई बुक है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपसे पूछता हूं कि आप जब एग्जाम देते हैं कोई भी पेपर, तो उस पेपर में 100% लाने की जरूरत नहीं होती है। यदि वो आप उस पेपर में 90 to 80% लाते हैं तो आप श्योर होते हैं कि वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि भटकाव को रोकना है। भटकाव मतलब क्या है कि आप किसी दोस्त के पास गए, वो आपको लुसेंट के अलावा कुछ और पढ़ रहा है, तो आप देखे तो आपको बता दिया भाई ये पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आता है। कहीं और गए, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, वहां भाई आपको जो है ना कहां से पढ़ रहे हो, तो मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा हूं। फिर आप जो है ना वहां कंफ्यूज हुए, फिर आप कहीं जा रहे हो तो फिर आपको पूछ लिया भाई क्या पढ़ रहे हो, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण की कंपाइल पढ़ रहा हूं। ये बिल्कुल गलत रास्ता है। साधन कम होनी चाहिए और उस साधन को चीजें कम होनी चाहिए और उसको बार बार पढ़िए कि आपको जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में मिला था और धोखा दिया था, आगे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन मिले और आपको धोखा नहीं मिलना चाहिए। समझ गए। दूसरी बात कि इसको क्यों पढ़े में एक पॉइंट और है कि इसको आप पढ़ते हैं तो आप जो है ना एनसीईआरटी को ही कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी कंपाइल ये है। फिर आपको एनसीईआरटी को बार बार, अब बताइए कि एनसीईआरटी आपको मैं बता दूं पढ़ लीजिए। पेपर आप टीचर से मिलते हैं, वो आपको बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि रिवीजन एनसीईआरटी से आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर में बहुत कम टाइम हमारे पास होता है पेपर के समय, और उस टाइम को यदि हम जल्दी जल्दी रिवीजन करने में ना लगाए
और आप जो है ना इतने एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से 12 तक उठा के रख लीजिए टेबल पे, तो एक तो आप देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा कि इतना मैं कैसे पढ़ूंगा, दूसरी बात आप पढ़ने की कोशिश भी करिए उल्टाने की, तो मुझे लग रहा है कि शायद ही, चलिए आपकी स्टेमिना को मैं नहीं जानता हूं, सबकी अलग अलग स्टेमिना होता है, लेकिन एक सामान्य सा स्टूडेंट यदि पढ़ना चाहे 10 दिन में 20 दिन में रिवीजन करना चाहे तो रिवीजन नहीं कर सकता। इसीलिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है आपको लुसेंट। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इस तरीके से पढ़ करके आप बेहतर स्थिति में नहीं महसूस करेंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आप लुसेंट कैसे पढ़े, तो ये सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है कि लुसेंट कैसे पढ़े। लोग ये बता देगा लुसेंट पढ़िए, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं कि लुसेंट कैसे पढ़े। मैं कहता हूं जब मर्जी तब पढ़िए, लेकिन जब मर्जी तब में सबसे जो बेहतर टाइम होता है किसी भी चीज को मेमोरी में बहुत अधिक लंबे समय तक डालने के लिए, रटने के लिए, चीजों को ज्यादा लंबे समय तक कॉन्शियस माइंड में डालने के लिए, वो समय होता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सुबह में जल्दी उठिए, फटाफट जो है ना 2 से 3 पेज पढ़िए, उसे छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, खेल कूद है, कला और संस्कृति है, ऐसे 11 टॉपिक है। यदि आप हिस्ट्री की टॉपिक उठा लिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2-3 टॉपिक पढ़िएगा, तो श्योर है कि इसमें फैक्ट है, पूरा फैक्ट का कंपाइल है, तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको तुरंत जो है ना दूसरे टॉपिक पे जाना है, दूसरे टॉपिक की 1-2 पेज पढ़िए, फिर उसमें बोरिंग लग रहा है आपको तो तीसरे टॉपिक पे जाइए। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी चेंज होगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और इस तरीके से यदि आप इसे 2-3 पेज करके रोज कवर करते हैं तो एक बार तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो एक बार ज्यादा टाइम लगा फिर आपको दोबारा कभी उतना टाइम नहीं लगेगा, और फिर लुसेंट को आप पढ़ के उसे फेंक दीजिएगा और आपके पास मेमोरी में सारी चीज होगी। आपके पास एक अपना नोट्स होगा, जिस नोट्स को आप जो है ना 4 दिन के अंदर उल्टा करके पढ़ करके एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। यह होता है एनसीईआरटी की और लुसेंट की बेहतर पढ़ाई। अब आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि अपने किताब को गंदा मत करो, कुछ भी मत लिखो, पेन से मत पढ़ो, पेंसिल से पढ़ो। मैं आपको बताता हूं कि मैं जब भी पढ़ता हूं तो पेन से पढ़ता हूं, पेंसिल से नहीं पढ़ता हूं। पेन से आप लिखिए, बुक पे सभी जगह लिखिए, जो आपको मर्जी है वो लिखिए, पूरा बुक लिख डालिए। इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज वैसे ही समझ में आ जाए, अच्छा मैंने यहां कोट किया था, इस तरीके से रटने का मैंने कुछ वहां जो है ना अपना फॉर्मूला बनाया था, ये सारी चीजें। दूसरी बात कि यदि आप पेंसिल से लिखते हैं तो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो ब्लर हो जाता है, आपको सही से समझ में नहीं आएगी कैसे आप अंडरलाइन किए थे, क्या लिखे थे। इसीलिए मैं बताता हूं कि पेन से लिखिए और बार बार लिखिए, बहुत जगह लिखिए और लिखते जाइए, पूरे बुक को भर दीजिए। क्योंकि आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसे मैं पढ़ा हूं, अब बेहतर तरीके से पढ़ा हूं। आपसे मैं वादा करता हूं कि इस तरीके से पढ़ करके आप देखिए, आपकी जिंदगी नहीं बदल जाए तो आप बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक और चीज बेहतर बताने वाला हूं, फिर आपको जो है ना मैं बताऊंगा कि लुसेंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, लगे रहे अपने कैरियर को ऊपर उठाने में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।